हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मिड पॉइंट क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री सिक्स क्लास की कंप्लीट समरी। ओके गाइस, तो हिस्ट्री जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसकी मैं कंप्लीट समरी आपको यहाँ पर करूँगा, आपकी कंप्लीट करूँगा। ओके, मैं कवर करने वाला हूँ चीज़ को, ईच एंड एवरी चैप्टर। सो आप इस सीरीज़ में एक एक चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाएंगे। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इस चीज़ में, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने इस चीज़ में कोशिश की है कि मैं आपको सब चीज़ कवर कर दूं जो जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। बाकी अगर जो नहीं हो पाता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कैसे, कहाँ और कब, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज़ें हमारी हुई, कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा आज भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसके बारे में परफेक्टली नहीं जान पाते हैं। परफेक्टली हमें आज भी नहीं पता है कि ये चीज़ एग्जैक्टली कैसे हुई, किस टाइम में हुई, परफेक्ट टाइम हमें नहीं पता है। बस हम इसके ऊपर क्वेश्चन ही उठा सकते हैं, वही हमारा पास्ट है, ठीक है। वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, उसके बारे में हमें थोड़ी चीज़ें मिली हैं, बट वो चीज़ें हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है कि हम उनके बारे में परफेक्टली बता सकें। तो हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगाते हैं। देखो, हिस्ट्री हमेशा एक स्टोरी की तरह समझोगे तो हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हिस्ट्री बोरिंग क्यों लगती है, हम उसको सीरियसली पढ़ते हैं। हिस्ट्री को स्टोरी समझो, हाई अ स्टोरी। आप इसको तोड़ेंगे तो हाई स्टोरी, इसका वो बनता है सेंस, ठीक है। तो हम अगर इसको समझना चाहें तो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है और उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। और सबसे बड़ा एक कोट जो नीचे लिखा हुआ है, दोज हु डिड नॉट स्टडी द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। मतलब जो अपने पास्ट से नहीं सीखते हैं या पास्ट को नहीं पढ़ते हैं, वो उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं जो पास्ट में उन्होंने दोहराई है, किसी ने दोहराई है, ठीक है। मैं उनके पास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सबके पास्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बुक का नाम भी आर पास्ट है, ठीक है। मतलब एक का पास्ट नहीं, बहुत सारे जनों का अलग अलग पास्ट, ठीक है। तो कहाँ रहते थे, क्या करते थे और क्या खाते थे, तो हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड पीपल लिव। अब रहते कहाँ थे वो, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि अगर पीपल मतलब जो पुराने आदि मानव थे वो रहेंगे कहाँ एग्जैक्टली। उनको जहाँ पर खाने के लिए चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, और ये पीने के लिए पानी मिलेगा। देखो, खाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज थे उनके पास, वो जानवरों को मार के खा सकते थे, पेड़ पौधे से खा सकते थे। पर पीने के लिए पानी बहुत एसेंशियल था। अगर मान लीजिए आप किसी रेगिस्तान में रह रहे हैं तो आपको पीने के लिए पानी तो मिलेगा नहीं, इंसान तो वहीं मर जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हमारे लिए पानी जो है वो बहुत एसेंशियल है, ठीक है। खाना तो वो कैसे भी ढूंढ लेंगे, पर पानी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था उनके लिए। तो वो जो बहुत सारे सिविलाइजेशन बसी है ना, वो पानी के आसपास बचे, चाहे वो चाइना की हो, मेसोपोटामिया की हो, और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, ठीक है। मतलब जो मोस्टली जो सिविलाइजेशन ग्रो की है वो पानी के आसपास ही की है, ठीक है। तो कहाँ पर रहते, तो बैंक ऑफ द रिवर, एट द बैंक ऑफ द रिवर, लाइक नर्मदा, इंडस, ठीक है। कब स्टार्टेड, 100,000 ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। हम देखो एग्जैक्टली टाइम नहीं बता सकते कि इतने साल पहले उन्होंने ये किया, ठीक है। हम बस एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ उन्होंने ये किया होगा। अब हमने खुदाई से इस चीज़ों को जाना है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे वाले चैप्टर की कि हम कैसे जानते हैं कि हमने ये ही इतने साल पुराना है, ठीक है। तो एक्सीलेंट गैदर थे, न्यू अबाउट प्लांट, मतलब घूमते घूमते उनको पता चल गया कि हाँ ये प्लांट खाने लायक है, ये प्लांट नहीं है खाने लायक, ठीक है। तो उन्होंने सीखा उस चीज़ को। बाद में उनको पता चला कि वो हंटिंग भी कर सकते हैं, मतलब जैसे जो आदि माना था वो खूंखार बन के तो हंटिंग भी करना शुरू कर दिया, उन्होंने जंगली जानवरों को मार के खाना शुरू कर दिया, ठीक है। मेनली वो कहाँ रहे, एट माउंटेन्स, एट माउंटेन्स जो मतलब वहाँ पर रहे थे वो, ठीक है। तो उन्होंने एक तरह से रहना शुरू किया। उसके बाद यहाँ पर रहना शुरू किया, सुलेमाना किरथार रेंज यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर रहना शुरू किया उन्होंने। और फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स 8,000 ईयर्स अगो, लाइक वीट एंड बार्ले, ठीक है ना। वीट एंड बार्ले जो था उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया था, मतलब यहाँ पर उगाना शुरू किया था आज से 8,000 साल पहले, मतलब 6000 BC। अभी जो BC AD ये है, मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़े आगे आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इनका चैप्टर मैटर हो जाता है। वो लोग BCE AD ये समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसे मैं बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। तो आप ये समझिए कि सुलेमान और किरथार रेंज जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, और वहाँ पर उन्होंने 8,000 साल पहले गेहूँ और बाजरा उगाना शुरू किया था, वीट एंड बार्ले, ओके, ठीक है। तो देखते हैं, कैटल रियरिंग लिव्ड इन विलेजेस एट माउंटेन्स कैरन विंध्याचल। तो ठीक है, मतलब कैटल रियरिंग, जानवरों को चराना, गाँव बसाना, ठीक है। तो उन्होंने शुरू कर दिया था गैरो हिल्स और विंध्यास में। और राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, और जब चावल की खेती हुई थी वो विंध्यास के नॉर्थ में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैप है जो आपकी बुक में दे रखा है, मैं इससे बताऊँगा आपको कि कहाँ पर क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। जैसे लाइक ये देखो, ये रहा सुलेमान और किरथार रेंज, ये रही,
ठीक है। तो ये सुलेमान कठार रेंज है जहाँ पर उन्होंने क्या किया था, वीट एंड बार्ले 8,000 साल पहले उगाया था। गैरो हिल्स क्या है, जहाँ पर कैटल रेयरिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, देखो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जहाँ जहाँ पर इन्होंने काम किया है वहाँ पर पानी बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर जहाँ पर पानी है वहाँ पर ही ये काम कर पाए हैं। अगर आप राजस्थान के, अगर आप उसमें रेगिस्तानी इलाके में देखेंगे तो वहाँ पर कोई सिविलाइजेशन नहीं हुई है। किसी भी, जैसे सहारा डेजर्ट है, ठीक है, किसी भी रेगिस्तान में कोई सिविलाइजेशन नहीं हुई है, पानी के आसपास ही सिविलाइजेशन हुई है। ठीक है। और जो विंध्यास है, ये रहा विंध्यास, जहाँ पर चावल की खेती हुई, तो यहाँ पर हुई होगी नॉर्थ में कहीं आसपास। ठीक है, विंध्यास के नॉर्थ में। तो हमने यहाँ पर जाना कि देखो मैप में सुलेमान के थार पर वीट एंड बार्ले हुआ, गैरो हिल्स पे कैटल रेयरिंग स्टार्ट हुई, विंध्यास में भी कैटल रेयरिंग हुई, और विंध्यास में चावल भी उगाए गए। ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंटली जो थे हमारे मैप में ये सब चीज़ें थी, हमने जो देखा। आपकी बुक में ही ये मैप मैंने वहीं से उठाया है ये। ठीक है। उसके बाद क्या था, इंडस सिस्टम आया। अर्लीस्ट सिटी, सबसे पहली जो सिटी थी वो कौन सी थी, हमारी इंडस सिस्टम। इंडस सिस्टम आज से 4,700 साल पहले था, अराउंड 2700 BC। ठीक है। तो BC एडी में अभी बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद वो गंगा की तरफ शिफ्ट हो गया। गंगा की तरफ कहाँ पर शिफ्ट हुआ, गंगा की तरफ देखो मैं बताता हूँ गंगा की तरफ कहाँ शिफ्ट हुआ ये। जो हमारा यूपी वाला इलाका है ना, ये इलाका थोड़ा सा, तो ये गंगा की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। यहाँ से आकर ये जो इंडस रिवर है, ये रही, यहाँ पर रहते थे पहले, और इसके बाद यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गए थे। क्यों हो गए थे, क्यों, मतलब पानी वानी का, और अपने देखिए कि मोहनजोदड़ो मूवी है उसमें भी बता रखा है कि एग्जैक्टली बताया नहीं था कि क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है। तो गंगा के पास शिफ्ट हो गए थे आकर ये, और यहीं पर बहुत सारी चीज़ें ग्रो हुई हैं। और आज भी यूपी जो बना हुआ है, आज भी बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ पर है, 20 मिलियन एंड स्टिल काउंटिंग। ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं बसी हुई है यूपी में, और बहुत ज़्यादा यहीं से मतलब एग्जैक्टली हमारी वो चल रही है। और यहीं पर पुराने ज़माने से लेकर अब तक यूपी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है हमारे इंडियन कल्चर पर। ठीक है। उसके बाद गंगा का सिस्टम था, लार्ज किंगडम्स लाइक मगध, जैसे कि अशोका थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने मगध भी बसाया था वहाँ पर। ठीक है। आज हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की। ठीक है। तो मतलब एग्जैक्टली यूपी का जो है वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी किसी भी हमारे इंडियन कल्चर को बढ़ाने में। ठीक। उसके बाद कहते हैं ट्रैवल्ड बट वाई। अब वो घूमते बहुत थे, नोमैडिक थे। ठीक है। हम कहते हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब होता है घूमने वाला। ठीक है। मतलब इधर से उधर घूमने वाला, एक जगह ना ठहरने वाला। ठीक है। तो ट्रैवल करते थे वो, क्यों करते थे, कैसे करते थे, मतलब उनका रीज़न क्या था। पीपल ट्रैवल अलॉट फॉर लाइवलीहुड। अब रहने के लिए देखो, रहने के लिए क्या, कहीं जगह खाना आपको सर्दियों में मिल सकता है, गर्मियों में नहीं मिल सकता, और कहीं जगह गर्मियों में मिल सकता है, सर्दियों में नहीं मिल सकता। तो उसको जगह से जगह घूमना पड़ता होगा। वॉर्स के लिए लड़ाई वड़ाई हो जाती थी, किसी चीज़ के लिए, खाने के ऊपर लड़ाई है किसी, देखो मैं मानता हूँ कि पुराने ज़माने में या तो पानी के ऊपर लड़ाई होती होगी या खाने के ऊपर लड़ाई होती होगी, उससे ज़्यादा कोई मैं नहीं मानता कि हाँ किसी किसी का साम्राज्य बस रहा था उस टाइम पर। ठीक है। तो पुराने ज़माने में मोस्टली जो वॉर्स होते होंगे, या फिर किसी जानवर पर हो जाता होगा कि मैं इसको मार के खाऊंगा या मैं इसको मार के खाऊंगा, बस इसके ऊपर इनकी वॉर्स हो जाती होंगी। नेचुरल डिजास्टर, कोई फ्लड वगैरह आ गया, बाढ़ वगैरह आ गई, या फिर अर्थक्वेक आ गया, तो उनको वहाँ से भागना पड़ जाता होगा। ट्रेड के लिए मेनली, जो ट्रेड है थोड़ा बहुत जो उनका ग्रो हुआ होगा उसके लिए। रिलीजन के लिए, अब देखो रिलीजन क्या है एग्जैक्टली, अगर आप नॉर्थ में रह रहे हो, ठीक है, नॉर्थ में आपका कुछ अलग कल्चर है और साउथ में कुछ अलग कल्चर है। अगर आप साउथ घूमने भी जाते हो ना एटलीस्ट 15 to 20 days, तो वहाँ पे आप एग्जैक्टली कुछ ना कुछ तो लेकर आने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर बिल्कुल साउथ गए और बिल्कुल न्यूट्रल होकर आ गए। मतलब आपने कुछ वहाँ का एक तरह से कुछ आपने अपनाया ही नहीं वहाँ से। ठीक है। तो आप कहीं भी जाते हो, कोई अलग जगह जाते हो, तो वहाँ का कल्चर थोड़ा बहुत आप में आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। और एडवेंचर के तौर पर ऐसे ही घूमने चले गए, तो उससे क्या होता था, एनरिच कल्चर होता था, मतलब कल्चर जो होता है उससे बढ़ रहा था, उससे इधर उधर फैल रहा था। ठीक है। जैसे अगर नॉर्थ का कोई साउथ में जा रहा है, या साउथ का कोई नॉर्थ में जा रहा है, वेस्ट ईस्ट चले गए। ठीक है। तो अलग अलग कल्चर है हमारे इंडिया में, तो उस चीज़ को हमारा कल्चर एनरिचमेंट होता था। ठीक है। अब हमारा जो नेम ऑफ ब्रांड है, इंडिया या भारत कैसे पड़ा वो हमें देखना है। तो ड्यू टू द इंडस रिवर, इंडस रिवर हमने देखी अभी मैप में कहाँ पर थी इंडस रिवर। ठीक है। तो इंडस रिवर की वजह से ही हमारा जो था हमारा भारत का नाम पड़ा, एज वॉज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। संस्कृत में सिंधु रिवर कहते हैं। ठीक है। जो ईरानियन ग्रीक्स थे जो 2500 साल पहले आए थे आज से, तो उसको हिंदोज या इंडोज कहते थे, मतलब उनसे ऐसे बोला नहीं जाता, तो वो हिंदोज इंदोज इस तरह से कुछ प्रोनाउंशिएट करते थे। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो इंडिया नाम पड़ गया इस चीज़ का, लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर। अब क्या कहते थे, जो मतलब इंडस के ईस्ट की तरफ रहते हैं वो इंडिया वाले हो गए। ठीक है। मतलब एक तरह से नाम पड़ गया कि जो ईस्ट की तरफ रहते हैं इंडस रिवर के, उनको इंडिया वाले कहा जाएगा। ठीक है। अब भारत कैसे नाम पड़ा, ऋग्वेद में जो हमारे जो अर्लीस्ट वेद है उसमें लिखा हुआ है, जो हमारे वेद कहाँ पर लिखे गए थे, गंगा की तरफ ही, हमारे यूपी की साइड जो थी हमारे, पता है मैंने,
ठीक है। तो वेद जो ऋग्वेद सबसे पुराना मेंशनड है, ठीक है। उसमें लिख रखा है कि पीपल ऑन द नॉर्थ वेस्ट अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, सबसे पुराना कंपोजिशन है संस्कृत में। और 3,500 साल पहले, आज से 1520 साल पहले ये लिखा गया था। तो उसमें जो एक भारत है वो बहुत बड़ा जन है, ठीक है। भरत जन है, भरत नाम से उसका जन है, तो उसी के नाम पर हमारे जो देश का नाम भारत भारत पड़ा है, ठीक है। तो हमने देखा कि इंडिया और भारत कैसे रखे गए इनके नेम, ठीक है। बट हाउ टू फाइंड अबाउट द पास्ट, अब पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं हम इन चीज़ों को, हमने पहचाना कैसे, क्या चीज़ें मिली गई हमें, क्या चीज़ें नहीं मिली, ठीक है। तो बुक्स कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, अब हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिली। मैन्युस्क्रिप्ट देखो, अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। रिटन बाय हैंड, जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है वो हाथों से लिखी जाती है, ठीक है। मैन्यू मीन्स हैंड इन लतिन, लतिन वर्ड में मैन्यू को हाथ कहा गया है। रिटन ऑन पाम लीव और बर्च, ठीक है। मतलब पेड़ की जो छाल होती है या फिर मतलब पाम लीव्स होती है, पत्तियों पर लिखना हमने स्टार्ट किया था। बग स्पेशली प्रिपेयर्ड बाग फॉर द ग्रीन ग्रोन इन हिमालयाज, ठीक है। ट्री ग्रोन इन हिमालय, जो हिमालय में ट्री ग्रोन होता है तो उनकी छाल से बनाया जाता है। अब ये किसके बारे में बात करते हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं किसके बारे में लिखे, किसी रिलीजन के बारे में, किंग के बारे में, साइंस के, मेडिसिन्स के, लिटरेचर, संस्कृत, प्राकृत या तमिल। मतलब लिटरेचर जो होती है हमारी 3 भाषा में मेनली लिखी जाती थी। पहली 3 भाषा थी हमारी संस्कृत, प्राकृत और तमिल। अब देखो भाई, जो पुराना आदि मानव होता था, जो सिंपल मानव होता था, वो कभी भी कुछ चीज़ें लिखता नहीं था, वो एक अनजाने में बना दिया करता था कुछ चीज़ें, ठीक है। जैसे बहुत सारी गुफा मिली है हमें, भीमबेटका मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसने कुछ चीज़ें अनजाने बना दी, बाद में इन चीज़ों को कल्चरल एनरिचमेंट हो गया। मतलब ये चीज़ें लिखने लग गए कि जो बहुत बड़ी बड़ी वॉर्स होती थी या फिर हमने आज ये किया डेली एक्टिविटी, नॉर्मल वो नहीं लिखा। जैसे कि आप अपना ही एग्जाम्पल लो, ठीक है। आप एक नॉर्मल पर्सन हो तो आप अपनी डेली एक्टिविटी थोड़ी ना लिखने में लगेगा कि आज मैंने खाना खाया या आज मैंने ये किया। तो जो मेनली इंपॉर्टेंट होता था या फिर किसी एक समुदाय का जो राजा होता था ना, वो लिखता था कि हाँ आज मैंने ये किया। तो उसी के फॉसिल्स हमें मिले हैं, जो जो मैन्युस्क्रिप्ट हमने कहा है कि जो एक पाम लीव्स पर या बर्ग पर लिखे होते थे, ठीक है। तो रिलीजन, किंग, साइंस, मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो पुराण और वेदों का भी वो चीज़ें आगे बढ़ी, ठीक है। तो देखो, ये सबसे पुरानी जो आपकी बुक में ये दे रखी है मैन्युस्क्रिप्ट, ये मेनली लैंग्वेज जो है इसका ट्रांसलेशन अभी नहीं हो पाया है, ठीक है। पर ये इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट कुछ होती थी जो हमें मिली है वहाँ से खुदाई के तौर पर। उसके बाद हमारी आती है इंस्क्रिप्शन। अब मैन्युस्क्रिप्ट के बाद एक और चीज़ है जो इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट में फ़र्क क्या होता है ये भी देख लेते हैं। रिटन ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल, वो किस पर लिखी जाती है, पत्तियों पर या फिर पेड़ की छालों पर। और ये किस पर कहते हैं, पत्थरों पर, हार्ड सरफेस, मतलब जैसे कहते हैं ना पत्थर की लकीर, राजा लिखवा देता है कि पत्थर पर अभी मिटेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो जैसे कि रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर, से ऑर्डर दिया है कुछ या विक्ट्रीज अपनी लिखवा दी है, ठीक है। तो मतलब वो कभी नहीं मिटने वाला है, ठीक है। अशोका ने भी लिखवाया ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। रिटर्न ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल, मेटल पे लिखवा देते हैं, स्टोन पे लिखवा देते हैं। कंटेन स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज नीड्स टू बी डेसिफर्ड। अभी ये मैं बताया कि अभी ये बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं हो पाई। डेसिफर्ड मतलब ट्रांसलेट इनको नहीं किया गया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी मिले हैं इनकी, डिफिकल्टीज भी बहुत हुई हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। एडवांटेजेस भी है, इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये मिटेगी नहीं। डिफिकल्टी क्या है, लिखने में डिफिकल्टी। अब लिखते कैसे होंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो आपकी बुक में दी हुई है ओल्डेस्ट मैन्युस जो इंस्क्रिप्शन है, तो इसकी डेट है 2250 ईयर्स अगो, और ये कंधार में लिखे गए थे, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में है, और ये रूलर अशोका के उसमें है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया, तो बहुत मेनली जो राजा होते थे वही करते थे ऐसे काम जो थे, ठीक है। ऑर्डर्स में और आपका विक्ट्री वगैरह ये लिखवाते थे, ठीक है। बट हाउ टू फाइंड अबाउट द पास्ट, अब देखो कौन करता है ये काम को, ठीक है। मेनली हमने देख रहे हैं कैसे कर सकते हैं, बट कौन करता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं हु स्टडी अबाउट द पास्ट, मतलब जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट एक मेनली ग्रुप होता है, ठीक है। वो हमारे पास्ट के बारे में जो स्टडी करते हैं, मतलब वो जो पास्ट को खोजने में लगे रहे हैं। एग्जैक्टली हमने क्या किया था, हम ट्रेन की पटरी बना रहे थे तब हमने अपनी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन खोज ली थी, ठीक है। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट ही पता होता है किसी किसी को, ठीक है। तो हमने ट्रेन की पटरी एकदम लगा रहे थे तो हमने अपनी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो खोज ली थी हमने, ठीक है। तो स्टडी द ऑब्जेक्ट ऑफ पास्ट लाइक पेंटिंग एंड स्कल्पचर, और पेंटिंग को देखते हैं कि इसमें ये पिगमेंट है, या फिर स्कल्पचर में देखते हैं कि हाँ ये इस चीज़ से बनाई गई है। एक्सप्लोर एंड एग्जीक्यूट, ठीक है, मतलब उसको खोद के निकालते हैं, ढूंढते हैं। टूल्स, यूटेंसिल्स, वेपन, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, बोन्स, बिल्डिंग मटेरियल लाइक क्ले, बोन्स, मेटल्स, ठीक है। मतलब देखते हैं कि हाँ ये किस चीज़ की बनी हुई है और उस टाइम में ये चीज़ भी थी, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये पॉट है। अब इसमें देखो कि ये बिल्कुल फाइन पार्टिकल से बनाया हुआ है, बिल्कुल ग्रेट सर्कल से बनाया हुआ है। तो अब हमने सोचा होगा कि हाँ उस टाइम पर अगर ये है तो व्हील से बना हुआ होगा, क्योंकि ये हाथ से पॉसिबल ही नहीं है। ग्रेट सर्कल हाथ से कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता,
ठीक है। तो हमने सोचा होगा उस ज़माने में व्हील भी थे, हमने व्हील का आविष्कार कर लिया था उस टाइम तक। तो ठीक है, अब इसमें पिगमेंट देखेंगे, कलर निकाल कर देखेंगे कि हाँ ये पिगमेंट था, मतलब उस टाइम ये भी था। कॉइन इस तरह के होते थे कुछ हमारे, ठीक है, जो आपके साइड साइड में है आप देख सकते हैं। ठीक है, बोन्स खोजी जाती थी, बोन्स को पता लगता था कि हाँ कितनी पुरानी है, इस तरह से हम खोजा करते थे चीज़ों को। ठीक है, अब उसके बाद क्या डेट, मैंने बताया था कि डेट क्या है एग्जैक्टली, बी सी ए डी चल क्या रहा है ये। ठीक है, तो मैं देखते हैं डेट होती क्या है। आज से चल रहा है 2020, मतलब ईयर फ्रॉम बर्थ ऑफ जीसस, मतलब 2020 साल हो गए हैं जीसस के बर्थ को। ठीक है, मतलब जीसस का जब जन्म हुआ था, क्रिश्चियनिटी के जो भगवान हैं, ठीक है, उनका जन्म हुआ था 2020 साल पहले। ठीक है, तो तब से ही ये जो हमारा हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो यही है, मतलब वेस्टर्न कल्चर जो फॉलो करते हैं वो यही है। ठीक है, तो BC बिफोर क्रिस्ट, मतलब बिफोर मतलब जैसे हमने बात की 4700 ईयर्स अगो, मतलब 2007 टू 2700 BC, मतलब 2700 साल पहले BC के जन्म से। ठीक है, AD मतलब एना डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब जब उनका जन्म हो चुका था या फिर उनके जन्म के काल चल रहे थे कुछ। ठीक है, तो हम उसको AD यूज़ करते हैं। अब हमने क्या किया, CE कर दिया AD को, कॉमन एरा कर दिया हमने, AD को हटा दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ में रिलीजियस टच नहीं आना चाहिए। अगर जहाँ पर रिलीजियस टच आ जाता है तो वो स्टडी फिर उस पर्सन के हो जाती है जो उस रिलीजन से मतलब उस रिलीजन से वो करता हूँ, बिलोंग करता हूँ। ठीक है, इसलिए तो हमने रिलीजन टच हटाकर CE कर दिया, कॉमन एरा। ठीक है, BCE बिफोर कॉमन एरा, मतलब BC को BCE पढ़ेंगे और AD को CE पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइज अभी भी कुछ जने AD यूज़ करते हैं, BC यूज़ करते हैं, तो इसमें मैटर नहीं करता कि आप जो मर्जी चाहो कर सकते हो। बस आपको समझना जरूरी है कि BC जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले यूज़ होगा और AD उनके जन्म कालों में या जन्म के बाद। ठीक है, मतलब AD मतलब उनके जन्म काल के बाद का टाइम आ जाता है, जो मेरे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद दो चैप्टर के लास्ट में दे रखा है रोजेटा इजिप्ट की कहानी दे रखी है। हर चैप्टर के लास्ट में कुछ ना कुछ देते हैं, तो इसमें रोजेटा इजिप्ट की कहानी दे रखी है। तो ये भी कुछ ऐसा ही था, हमारी सिविलाइजेशन की तरह चल रहा था जैसे हम स्टार्ट किया था। तो एट द नॉर्थ कोस्ट इंस्क्रिप्शन इन 3 लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन पाई गई है, इंस्क्रिप्शन मतलब जो हार्ड सरफेस पर लिखी जाती है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो कौन कौन सी, ग्रीक और 2 इजिप्टियंस, तो एक ग्रीक में पाई गई है और 2 जो थी वो इजिप्टियन से पाई गई हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि जो किंग के और क्वीन के नेम को एक कार्टूज में बंद करके रखा जाता था, तो मतलब उससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मतलब थोड़ा इजिप्टियन टच आ रहा था उनमें। ठीक है, इजिप्टियन टच आ रहा था। ठीक है, एक तरह से इजिप्ट में था रोजेटा के, तो एकदम टच आ गया। पिरामिड जो बनाए गए हैं वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड हैं। तो क्या करते थे कि इनको नेम्स को या फिर उनको बॉक्स में बंद करके एक तरह से रख देते थे कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। ठीक है, उनके सम्मान के तौर पर। तो दे कोलरेटेड विद ग्रीक एंड फाउंड द साउंड ऑफ इजिप्टियन लैंग्वेजेस, तो मतलब ग्रीक के साथ कोरिलेटेड थे पर साउंड जो थी इनकी इजिप्शियन थी। ठीक है गाइस, तो रोजेटा जो इजिप्ट था यहाँ पर उनकी कहानी है। हर चैप्टर में कोई ना कोई कहानी होती है नीचे, उसको भी कवर करेंगे क्योंकि हमें कुछ चीज़ छोड़नी नहीं है। ठीक है, अब मेनली इंपॉर्टेंट है, हमारे बुक का नाम है आर पास्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आर पास्ट। पास्ट तो PAST होता है, इसमें SQ लगा हुआ है। पास्ट मतलब बहुत सारों का पास्ट, मैंने शुरू में ही बोला था पास्ट। ठीक है, तो मतलब एक का पास्ट नहीं था, ये एक पर्सन का पास्ट नहीं था। ठीक है, हम एक तरह के मानव का पास्ट नहीं था, कोई किंग था, कोई स्लेव था। ठीक है, हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। तो मतलब हर किसी की अपनी एक लड़ाई थी, एक जानवर से लेकर इंसान की हर किसी की अपनी एक लड़ाई थी जो उन्होंने लड़ी है। जैसे किंग की, फार्मर्स की, हंटर्स की, रिलीजन की भी अपनी लड़ाई हुई है, बहुत सारे रिलीजन की लड़ाई हुई है। ठीक है, आप 7th की हिस्ट्री अगर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप उसमें देखना रिलीजन की बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है, ट्रेड के ऊपर लड़ाई हुई थी। अंडमान आइलैंड और सिटीज़, अब देखो अंडमान आइलैंड कितना पुराना है, उसकी अपनी एक अलग कहानी, मतलब किसी भी चीज़ की अपनी अलग कहानी बन जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारी उत्तर प्रदेश की देख लो, एक अलग कहानी है। मैंने बताया कि वहाँ से गंगा जो मतलब हमारा सबसे बड़ा किंगडम यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और शुरू से ही कर रहे हैं हम एट 2500 ईयर्स अगो हम यहाँ से काम करे जा रहे हैं, और इंडस का अलग है। ठीक है, तो इस चीज़ में हमने देखा कि कैसे कैसे लोगों ने काम किया। तो ठीक है, एग्जैक्टली ये ओवरव्यू है गाइस, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं अपनी बुक से। मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया है। एक टॉपिक है, ठीक है, जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब हम जो है नेपाल, इंडिया, ठीक है, इंडिया जो है हमारा, हम उनको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं।
नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान। अब इसको हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको सब कॉन्टिनेंट? ठीक है, आपकी बुक के साइड में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ठीक है, सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं हम इस चीज़ को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिवर से कटा हुआ है रेस्ट ऑफ द एशिया और एक कॉन्टिनेंट से बड़ा है। ठीक है, मतलब ए लार्जर देन द कॉन्टिनेंट, जैसे लाइक ऑस्ट्रेलिया से हमारा जो लार्जर देन द कॉन्टिनेंट हो जाता है तो इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। छोटे कॉन्टिनेंट के नाम पर हम इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इस चीज़ में ये सब वो आता है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी रिलेटेड लगा हो तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं आप गाइस, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं आगे की वीडियो भी डालता रहूँगा, तो आप फॉलो करते रहिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें कवर करता रहूँगा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच और कीप सपोर्टिंग